कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में बड़ा खेल हो रहा है। जो कर्मचारी नेता खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वे नए कर्मचारियों के साथ बड़ा खेल कर रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल के लाखों कर्मचारियों द्वारा ओपीएस के लिए बनाया गया दबाव सरकार तक अभी पहुंच नहीं पाया है। अब क्या होगा आगे और क्या होगा सरकारी कर्मचारियों का, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, पुरानी पेंशन पर सबसे बड़ा खेल हो रहा है। पुरानी पेंशन पर ऐसा अब हिमाचल के अधिकतर कर्मचारी मानने लग पड़े हैं और ये शिकायत किससे होने वाली है ये भी हम बता देते हैं। सरकार से कम, किसी और से ज्यादा, या कहिए बराबर बराबर। राजेश, सबसे पहले तो छठे पे कमीशन की बात कर लेते हैं। छठे पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों की मांगे आए रोज बदल रही है। बिल्कुल ऐसा आम जनता मानने लग पड़ी है। अब कभी ये ठीक नहीं है, कभी वो ठीक नहीं है, अब ये दीजिए, अब इतने परसेंट नहीं, अब 11% दे दीजिए। ये राजेश, सरकार भी दरिया दिल बनी हुई है। जो मांग रहे हैं कर्मचारी वही करने चल पड़ रही है। परेशानी आखिर कहां है, क्या लगता है आपको? जी सही है, बिल्कुल। देखिए, कर्मचारियों के विकल्प हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन नए नए एक तरह से दलीलें और तर्क उनके सामने आ रहे हैं। सरकार उनको साधने के लिए, उस वर्ग को साधने के लिए दरियादिली दिखा रही है। वो भी मान रही है कि ठीक है, आप विकल्प लेके आइए, हम उस पर सहमति बनाते हैं। दरअसल पंजाब पे कमीशन के साथ जो छेड़छाड़ हिमाचल में हुई है, वही खामियाजा, उसी का खामियाजा आज तक वो भुगतना इन विकल्पों के रूप में पड़ रहा है। 2.25, 2.59 के साथ जब 15% की ऑप्शन सरकार ने खत्म कर दी, वहां से विकल्पों का दौर शुरू हो गया, जहां कर्मचारियों ने 11% बिल्कुल आवाज और दलीलें, तर्क अपने सारे मजबूत कर दिए सरकार के सामने। सरकार के सामने इलेक्शन ईयर है, सरकार दरिया दिल इसीलिए बनी हुई है। अब अगला जो विकल्प सामने आ रहा है वो 15% का नहीं आ रहा है, अब 11% का विकल्प सामने आ रहा है, जिसमें कर्मचारी ही दलील दे रहे हैं कि 15% से हमें घाटा हो रहा है, इसलिए 11% वाले विकल्प पे जाइए। अब कर्मचारियों को पता नहीं किस एंगल से घाटा हो रहा है, इसको बाद में टटोलेंगे। मसला हायर ग्रेड पे का फंसा हुआ है, मसला 2 साल के राइडर का फंसा हुआ है, जहां सीधे तौर पे कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर बहुत एक चीज सोचने वाली है अग्निहोत्री जी की ऑप्शन जिस तरह से विकल्प बढ़ रहे हैं, उसमें ना तो 2 साल के राइडर की बात हो रही है, ना हायर ग्रेड पे देने की बात हो रही। ये मसला दब रहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। जी राजेश, और जब हमने पता किया तो आरोप ये लगे कर्मचारियों की तरफ से लगे राजेश कि ये सब खेल पुराने कर्मचारी खेल रहे हैं। उनका कहना है कि वो ऐसी पोजीशंस पे बैठे हैं जहां वो आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। आज ये जो रोज रोज के नई चीजें सामने की जा रही है राजेश, इसमें ये सामने आया है कि नए कर्मचारियों को नुकसान होने वाला है। इसका बिल्कुल फायदा होगा पुराने कर्मचारियों को, जो काफी पुराने कर्मचारी हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ हजार कर्मचारी हजारों कर्मचारियों के फायदे को परे रखते हुए अपने फायदे की बात को सामने लाना चाह रहे हैं। यही बड़ा हो रहा है, यही कर्मचारियों को समझ आ रहा है। बिल्कुल उन नए कर्मचारियों को जिनकी संख्या कहीं ज्यादा है, उन कर्मचारियों से जो कम है संख्या में, लेकिन वो फायदा। अब इसमें सच्चाई क्या है ये कर्मचारी बेहतर जानते हैं। हमारे पास जो अपडेट्स पहुंच रही थी पिछले कई दिनों से, हम उनको खंगाल रहे थे कि कर्मचारियों की डिमांड्स बदल क्यों रही है रोज। तो ये कुछ चीजें सामने आई। अब सच्चाई क्या है ये कर्मचारी जाने, कर्मचारी नेता जाने, सरकार जाने और अफसर जाने। बिल्कुल जो भी सच्चाई है वो सामने खुलकर रखी जाए, लेकिन ये जनता को भी अब बुरा लगने लग पड़ा है राजेश। बिल्कुल आए दिन बात सिर्फ कर्मचारियों की हो रही है, उनको कभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, कभी वो अच्छा नहीं लग रहा है, कभी यहां नुकसान, कभी वहां नुकसान। आपने बताया राइडर वालों को नुकसान है, सबको पता है। बिल्कुल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो सीनियरिटी मांग रहे हैं उनको नहीं मिल रही है, वो नुकसान है। लेकिन इसके अलावा राजेश, ये नहीं ये फैक्टर दीजिए, ये नहीं वो फैक्टर दीजिए, वहां सरासर कुछ ऐसा है जो ये कहा जा रहा है कि एक खास कर्मचारी वर्ग जो है उसमें पकाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है। बिल्कुल और नए लोगों को उसका पता नहीं लग रहा है। चलिए देखेंगे इसका भी क्या होगा, हमें प्रतिक्रियाएं भी आ जाएंगी। राजेश, खैर ये बात तो हो गई छठे पे कमीशन को लेकर, बहुत लंबा खिंच गया है मामला, देखते हैं कहां तक जाता है। लेकिन राजेश, जो एक तरह से कहेंगे अब जो वक्त पे जो सबसे सामने आ रही है चीज, वो आ गई है ओपीएस। अब छठे पे कमीशन को भूलने की बात कही जा रही है। हर कर्मचारी बोल रहा है बहुत हो गया आपका छठा पे कमीशन, बिल्कुल बंद करिए ये कहानी, अब आ जाइए आप
ओपीएस पर, बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारी उकता गए हैं बाकी सारी चीजों से लेके, और ओपीएस पर ही जोर लगने जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, ओपीएस अब बहुत बड़ा मुद्दा एक तरह से बन गया। पुरानी पेंशन की बहाली का राष्ट्रीय स्तर पे ये मसला गूंज रहा है। लगातार सरकारों पे, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, लगातार दबाव एक तरह से कर्मचारी बना रहे हैं। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में कर्मचारी अब दलीलें और तर्क ये दे रहे हैं कि हमारे लिए अब 6th पे कमीशन जो आपने जारी किया उसके विकल्प मायने नहीं रखते हैं। बहुत आप हमें पुरानी पेंशन बहाल करने का तुरंत प्रभाव से बहाल कर दीजिए। हमें नया पे स्केल नहीं चाहिए जिसमें इस तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं कि हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी नाराज होगा, कभी खुश होगा, तो नाराज ही रहेगा। पुरानी पेंशन की मुहिम को हम टटोल लेते हैं अग्निहोत्री। तपोवन में क्या हुआ सभी जानते हैं। एनपीएस का बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ। प्रदेश के 35,000 से ज्यादा कर्मचारी वहां पहुंचे, सीधे तौर पे मोर्चा खोल दिया, सरकार पर दबाव एक तरह से बनाया। उस दबाव का असर हुआ। उसी दिन नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुई कमेटी के बनाने की। कमेटी आज तक सरकार ने बनाई नहीं है, लेकिन कर्मचारी लगातार दबाव इसके लिए बना रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आप हमें पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। लगातार ये बिल्कुल सही है, लगातार मांग। और पिछले कुछ दिनों में तो इस पे बहुत प्रेशर आ गया राजेश। 2-3 दिन में तो इतना ज्यादा इस मांग पे स्ट्रेस होने लगा है कि अब कर्मचारी नेताओं के वो भी कांपने लगे हैं। जो ट्विटर पे 2 घंटे में ही ये ट्रेंड अगर बार-बार पहुंच जाता है तो इसकी वोट फॉर ओपीएस जो आया था, बिल्कुल 2 घंटे में इंडिया को टॉप ट्रेंड कर लिया। बिल्कुल राजेश, ओपीएस की मांग पे अब क्या होने लगा है? अब कर्मचारी नेता निशाने पर आने लगे हैं जी। क्या कारण है? क्या यह वजह है कि जैसे कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनको तो पहले ओपीएस है, अधिकतर जो कर्मचारी नेता है, कर्मचारियों का कहना है ओपीएस के दायरे में आते हैं, उनको बड़ी नहीं है चिंता, उनको तो अपने पे फैक्टर्स की, पे मैट्रिक्स की चिंता है। क्या कहेगा राजेश? यही सबसे बड़ा सवाल अब उठने लगा है कि जितने भी कर्मचारी नेता है, दरअसल जितने भी ये कर्मचारी संगठनों के जो बड़े नेता है, उनमें से ज्यादातर नेता ओपीएस पुरानी पेंशन के दायरे में आते हैं। इसीलिए वो मांग अब उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन का एक तरह से इशू वो तो चाह रहे हैं कि ये गौण हो जाए। ओपीएस कमेटी की बात ही नहीं उठ रही है राजेश। इसीलिए नहीं उठ रहा है कि सरकार के पास वो इस तरह का मसला या उस कर्मचारियों ने जो दबाव बनाया हुआ है, उस दबाव को वो सरकार तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डिलीवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ये मसला ऐसे लटका रहा है। लेकिन जो वेतन आयोग नया आया है उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कर्मचारियों, उन कर्मचारी नेताओं को मिले, मसला वहां फंसा हुआ है। जी, तो यहां चला जेसीसी हमारे पास उदाहरण अग्निहोत्री जी। जेसीसी की तमाम प्रोसीडिंग आप देख लीजिए। ओपीएस की बहाली के लिए कमेटी के गठन की बात वहां भी हुई थी, तपोवन में बात हुई थी। वो उसका दबाव सरकार तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है, वो कमेटी आज तक अगर नहीं बन पाई है, उसकी अधिसूचना आज तक अगर जारी नहीं हुई है, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कर्मचारी नेताओं की भूमिका पर। उन नेताओं की भूमिका पे भी सवाल उठ रहा है जिन्होंने जेसीसी कंडक्ट करवाई थी। उन नेताओं की भूमिका पे भी सवाल उठ रहा है जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे उनको। जी, छोटी छोटी बात पे सरकार को जो धन्यवाद देने लगते हैं। राजेश, आजकल मगरमच्छ के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू की संज्ञा दे रहे हैं कर्मचारी। वो कर्मचारी जो एनपीएस से दुखी हैं और ओपीएस के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है। कुछ बयान चले, जैसे अभी अभी यूपी के एक जो चीफ सेक्रेटरी है वहां के, उनका बयान चल पड़ा जी कि देखिए एनपीएस तो बहुत अच्छी होती है, तो एनपीएस पे कर्मचारियों को मान जाना चाहिए। अब कर्मचारी उनसे पूछ रहे हैं, यूपी की बात है लेकिन हिमाचल में भी ट्रेंड कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि महाराज आप अपनी ओपीएस सरेंडर कर दीजिए, आप एनपीएस पे क्यों नहीं आते? एक और चीज है, सरकार ये दुहाई बार बार देती है कि देखिए जी आप 10% दे रहे हैं, अपना वो कंट्रीब्यूशन तो हम 14% तक दे रहे हैं जी, है ना, बहुत बड़ी बात है ना। तो कर्मचारी पूछ रहे हैं महाराज इतनी आप जहमत क्यों उठा रहे हैं जी, आप इतना जो इंपॉर्टेंट पैसा है जनता का उसको हमारी तनख्वाह में क्यों डाल रहे हैं आप? बिल्कुल, आप उसको अपने पास रखिए, हमें आप ओपीएस दे दीजिए। कर्मचारी सवाल कर रहे हैं कि ये 14% कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देने का, कंपनी सिस्टम को लेके कहीं किसी और को फायदा देने के लिए तो नहीं हो रहा है। कर्मचारी सीधा सीधा बोल रहे हैं बंद करिए, हमें नहीं चाहिए आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन, हमें आप ओपीएस दे दीजिए। दिक्कत कहां है? बिल्कुल दिक्कत देखिए, आते हैं सरकार के पक्ष पे आते हैं। जो सरकार ने एक पक्ष रखा है जिसमें कहा जाता है कि ओपीएस में एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम कहा जाइए जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वहां के चीफ सेक्रेटरी उन्होंने दावा किया है कि एनपीएस ओपीएस से ज्यादा बेहतर है, जिसपे उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है बहुत बुरी तरह से। अगर बेहतर है तो ठीक है, आप ओपीएस छोड़ दीजिए, यहां तक उनको कहा जा रहा है। दरअसल उन्होंने जो दलील दिया उसमें कहा है कि 10% कर्मचारी का एनपीएस में हिस्सा कटता है,
उसके फंड का, और 14% राज्य सरकार डालते हैं। हिमाचल में भी तो सिस्टम है, हिमाचल में भी सरकार कहती है कि हम इसे दे रहे हैं जी आपको। कर्मचारी ये दलील जाती है कि 10% से ऊपर कटवा उसमें सकते हैं। हिमाचल की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। कर्मचारी को अब इसमें दिक्कत यह है कि उसमें कहा जाता है कि एनपीएस सिस्टम में देखिए ग्रेच्युटी का लाभ तो पुरानी पेंशन की स्कीम तर्ज पे मिलता रहेगा, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, लीव इनकैशमेंट भी पुरानी पेंशन के तर्ज पे होगी। लेकिन बड़ी बात यह है, कर्मचारी यही कह रहे हैं कि जब इतनी इसमें खूबियां हैं, आपको लगता है कि इतनी इसमें काबिलियत इस एनपीएस में है, तो हमें बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप इसको ले लीजिए, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जितने भी लाभ एनपीएस के हैं आप अपने पास रखिए, हमें जो आप ओपीएस के लाभ ले रहे हैं वही लाभ हमें शिफ्ट कर दीजिए, हम उस कम में भी गुजारा कर लेंगे। जी राजेश, एक और चीज है जी, कल या परसों हिमाचल में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे लगता है कि भाजपा ने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया, और हाथ भी किसने डाला? जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, एनपीएस के विरोध में। हालांकि उन्होंने बयान बाद में बात ये कह दी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कैसे हो सकता कि एनपीएस ही ठीक है, ओपीएस नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने कहा, जिससे मिलता जुलता कुछ कहा। लोगों ने उनको बताया कि महाराज आप 2 पेंशन ऑलरेडी ले रहे हैं और वो ओपीएस पे ले रहे हैं, और तीसरी की आपकी तैयारी है। एमपी है ना जी अभी, वो बिल्कुल एमएलए की ले रहे हैं, और फौज से आए हैं वो, वहां की ले रहे हैं, तो तीसरी ओपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं भाई? जब उनको समझ आई ये बात है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। राजेश, ये क्या कहेंगे आप? ये आग में घी झोंकने वाली बात नहीं हो रही है कि चुनावी साल में ये क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए हिमाचल में इलेक्शन ईयर है और हिमाचल में दिसंबर से पहले पहले चुनाव होंगे, तो उससे पहले अगर इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह का बयान अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देते हैं तो पार्टी को सोचना भी होगा। अब तो सोचना बहुत पड़ जाएगा, ये कुछ ऐसा है जिसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनावों में उतरने जा रहा है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, जहां कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि हमारी सरकार है तो हम ओपीएस बहाल करेंगे। कॉमरेड नेता राकेश सिंघा की आप बात कर लीजिए, जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, वो तो प्रदर्शन तक में शामिल होते रहे। सही बात है। वो जब विपक्ष इस तरह के मुद्दों को लपकने की कोशिश कर रहा है तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अगर इस तरह की दलील वहां पेश कर रहे हैं तो ये एक तो पार्टी की गाइडलाइन या पार्टी की समझ से परे एक चीजें हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि वो घिरने लगे हैं। जब वो घिरने लगे थे तो जिस तरह का आपने कहा कि 2-2 पेंशन ले रहे हैं, उस सवाल पे वो घिरने लगे, आप 2 पेंशन उन्होंने स्टैंड बदल लिया। बिल्कुल, अब उनका स्टैंड ये कि मैं तो खुद पुरानी पेंशन ले रहा हूं, मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूं? तो बोलना ही पड़ना तो यही सवाल है। तो इन्होंने सच में अगर कहें हम तो आग में घी डालने वाली स्थिति कर दी है। सरकार को घिरा दिया, हिमाचल सरकार को उन्होंने फिसलन भरी डगर पे पैर रख दिया सरकार के, बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारी यहां से मानने वाले हैं नहीं, जो हमें लग रहा है। राजेश, राजन सुशांत साहब वो फिर से प्रकट हो गए हैं जी। कुछ समय पहले उन्होंने 1 साल पहले उन्होंने बड़ा कुछ वो भी भरने को तैयार हो गए एफिडेविट, और वो फिर वो गायब हो गए हाशिए से, शायद फतेहपुर में उपचुनाव के लिए, तब याद नहीं आई। अब राजन सुशांत साहब फिर प्रकट हो गए हैं जी ओपीएस की बहाली के लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए राजन सुशांत साहब की जहां तक बात है, हिमाचल के वो मंत्री भी रहे हैं और सांसद भी यहां से रहे हैं। वो इसीलिए थोड़ा सा कर्मचारी पृष्ठभूमि में आते हैं, और कर्मचारी पृष्ठभूमि उन्होंने मसले वहां से उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए। धरना प्रदर्शन उन्होंने आप देखिए कांगड़ा के ज्वाली से शुरू किया, फिर धर्मशाला में भी धरने पे पालमपुर तक गए। बिल्कुल, लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, लेकिन बीच में क्योंकि ये सियासी लोग हैं अग्निहोत्री जी, सियासी लोग हैं, सियासत करना इनका पेशा है, इनका धर्म है एक तरह से। अब वो फतेहपुर के जब उपचुनाव जब आता है तो वहां उस जंग में कूद गए, तब तो उन्होंने वो सारा भुला दिया, एक तरह से हो गया। लेकिन अब वो फिर से सीधे तौर पे उतरा है कि अब तो आम इलेक्शन आ रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि कर्मचारी वर्ग प्रदेश में बहुत बड़ा है, अगर इस वर्ग को साध लिया जाए तो यहां से राजनीति का सफर आसान हो जाएगा। राजन सुशांत साहब है, लेकिन एक संकेत उन्होंने दे दिया है अग्निहोत्री जी। उस संकेत को अगर हम बड़ी गहनता से देखें तो संकेत साफ है, और संकेत ये है, और ये सवाल भी है कि क्या राजन सुशांत के बहाने कर्मचारी हिमाचल में तीसरा फ्रंट, जो तीसरा मोर्चा चुनावों के लिए बनाने जा रहे हैं? ये सोचना होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है, आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है। कर्मचारी वैसे देखिए, अब से पहले तो उनके साथ बहुत ही लामबंद थे, अब भी हवा तो बनी रही है। बिल्कुल, सवाल हमारा ये है कि राजन सुशांत जैसे जुझारू नेता को ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए था, ऐसा कर्मचारियों का मानना है। बिल्कुल, ये समझते हैं कि नुकसान हुआ नहीं, तो एक लीडर की छवि देख रहे थे राजन सुशांत में। अब आगे इस चीज को
ये आपने सही कहा कि कर्मचारियों का आक्रोश ओपीएस के आसपास बिल्कुल बनने लगा है। अब ये सरकार के खिलाफ भी हो सकता है और ये कर्मचारी नेताओं के खिलाफ भी। राजेश, एक और चीज कही जा रही है जनप्रतिनिधियों से। कर्मचारी बार बार, आप सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि ठीक है, हमें एनपीएस में अगर इतनी अच्छाई है तो दे दीजिए, बिल्कुल, लेकिन ये अच्छाई फिर जनप्रतिनिधि हमारे, एमएलए हमारे विधायक और हमारे सांसद जो कानून बनाते हैं, जिन्हें लॉ मेकर कहा जाता है। कोई भी देश जो है राजेश, देश में कोई भी कानून है विधायक या सांसद बनाते हैं, उसके बाद इस पे मोहर लगती है ना जी, तभी कानून को बनता है। वो कहते हैं तो देखिए महाराज, जब से ओपीएस बंद की है और एनपीएस शुरू हुई है, तब से आप भी अपने सारे जो फायदे उसको एनपीएस में कन्वर्ट करवाइए। फिर तो राजेश इसमें राष्ट्रपति और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाते हैं, सब आ जाएंगे पूरे। बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की व्यवस्था पूरे देश के लिए हो जाएगी, फिर एक चीज इसमें हो जाएगी कि आक्रोश सभी का खत्म हो जाएगा। जो वर्ग ये मांग कर रहा है अभी एनपीएस वाला वर्ग की ओपीएस हमारे लिए आप बहाल करिए, उनका आक्रोश भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में एक विधान, एक संविधान, एक पेंशन का प्रावधान जब लागू हो जाएगा, बनाने वालों के लिए, मानने वालों के लिए, फिर तो संकट और झमेला कोई रहेगा ही नहीं। और उसी तिथि से, बिल्कुल इस डेट से ये सरकार ने सेंटर से 2003 मंजूर किया था, तब से किया जाए। बिल्कुल, ये तभी मतलब एक तरह से आक्रोश पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये होती है व्यवस्था, फिर तो सभी के लिए लागू होनी चाहिए। जी, अब पता नहीं अब इस पे आगे क्या रुख रहता है, लेकिन कम से कम हिमाचल में ये लग रहा है कि चुनावी साल में एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। क्योंकि देखिए, कर्मचारी तो आज की डेट में परेशान है, वो युवा जो सरकारी नौकरी की कल्पना कर रहे हैं, उनको भी ये लगेगा, उनको भी लगेगा, उनके पेरेंट्स को लगेगा, उनके घर वालों को लगेगा कि कल को हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और पेंशन नहीं मिलने का मतलब क्या होता है, 58 इयर्स का आदमी तो यंग ही होता है ना जी। बिल्कुल, जब उसका एकदम से पैसे आने बंद हो जाएंगे, अगले महीने कर लीजिए आपने क्या करना है, तो जाके कितना रखेंगे आप, और एनपीएस में आपको मिलता क्या है सबने देख लिया, तभी तो हल्ला मचा है। बिल्कुल राजेश, ये तो बात हो गई एनपीएस कर्मचारी लगे हाथ। आज 108 के या 102 के एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे, उन्होंने शिमला में एनएचएम जो है, नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑफिस है, उसके सामने खूब प्रदर्शन किया। क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए जो 108 और 102 के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को, क्योंकि जीवीके कंपनी पहले देखती थी, जीवीके कंपनी के साथ सरकार का करार खत्म हो गया, अब नई कंपनी ने कार्यभार संभाल लिया और नई कंपनी अब कर क्या रही है, नई कंपनी जो कर्मचारियों के नए सिरे से इंटरव्यू ले रही है। इसमें हुआ यह अग्निहोत्री जी कि कुछ कर्मचारियों को कंपनी ने रिन्यू नहीं किया है, यानी कि उनको नए सिरे से अपने वहां जॉब नहीं दी गई है, इसीलिए अब ये कर्मचारी सीधे तौर पर विरोध पे उतर आए हैं और राजधानी शिमला में एनएचएम के दफ्तर के बाद इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये अनिश्चितकालीन धरने पे वहां बैठ गए हैं। सीधा आरोप है कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि 11 साल से हम लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कोविड के दौरान में सेवाएं हमने दी हैं। बिल्कुल, जबकि वहां जाने वाला कोई होता नहीं था, तब एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार सेवाएं देते रहे। लेकिन संकट की बात यह है कि अब जब हमारी बारी आई तो कंपनी ने हमें एक तरह से हाशिए पे धकेल दिया है, हमारी जॉब रिन्यू नहीं की जा रही है, नई सिरे से हमें रखा नहीं जा रहा है, ना तो हमें वेतन दिया जा रहा है, ना हमें उस पद पे नौकरी दी जा रही है जिस पद पे हम जीवीके में कंपनी में काम करते थे। अब इन्होंने एक तरह से आक्रोश जता दिया है, आंदोलन एक खड़ा कर दिया है सरकार के खिलाफ, मांग कर रहे हैं हस्तक्षेप की। जी राजेश, हस्तक्षेप की मांग बात सही है, जायज भी लगती है। अब आप कैसे झटक सकते हैं राजेश? एनएचएम के, नेशनल हेल्थ मिशन के अपने कर्मचारी भी तो परेशान हैं। बिल्कुल, वो भी तो मैदान में कूद गए हैं, उनकी क्या दिक्कत है? एनएचएम के जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनका क्या कहना और क्यों? बिल्कुल, देखिए एनएचएम के कर्मचारी प्रदेश भर में 1600 के करीब कर्मचारी हैं जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़े हुए। आप देखिए कोरोना काल के दौरान इनकी सेवाओं को कौन भूल सकता है। तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जिसमें चाहे ड्राइवर से लेके आप एक क्लर्क से लेके या लैब टेक्नीशियन तक की बात कर लीजिए, सही अर्थ में कोरोना वॉरियर्स हैं। दो चीजें मांग रहे हैं सरकार से, एक तो पॉलिसी फ्रेम करने की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1996 में जब एनएचएम लॉन्च हुआ था तब से ये सेवाएं दे रहे हैं, आज तक किसी भी सरकार ने पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई है, खासकर हिमाचल में। जबकि बाहरी प्रदेशों की बात कर लें अग्निहोत्री जी, हरियाणा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम और आंध्र प्रदेश ने एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है। रेगुलर करने के साथ साथ ही इन्हें रेगुलर वेतनमान दिया जा रहा है, तमाम तरह की वहां सुविधाएं दी जा रही हैं। दबाव लगातार ये बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार पे भी, आप इतने सालों से कर क्या रहे हैं, आप इस वर्ग को क्यों भूल रहे हैं? अब इन्होंने 2 फरवरी को एक आंदोलन शुरू करने का सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है। 2 फरवरी को यह आंदोलन का नाम रखा है
आंखें खोलो सरकार। क्या बात है। यानी कि आपने आप हमें भूल गए, इस बार को देखने के, इसको देखिए और हमारी समस्या जो हम कह रहे हैं कि एक तो पॉलिसी बनाइए, विभागों में आप हमें रेगुलर करिए, रेगुलर पे स्केल हमें दीजिए। ये इनकी मुहिम है। सांकेतिक हड़ताल पहले शुरू होगी, उसके बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जिस तरह की अनदेखी इस वर्ग की 1600 की नफरी वाले इस वर्ग की प्रदेश भर में हो रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोरोना टाइम्स में हिमाचल जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले राज्यों में रहा है। और उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के पीछे एनएचएम के कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब हर कोई हिचकिचाता था ना, हमें दौर याद है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो यही कर्मचारी थे जो फोरफ्रंट पे लड़ रहे थे। हक बनता है इनका, सरकार इनकी सुने, ऐसा हमारा भी सरकार से अनुरोध होगा।